बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो है क्लास 9 इन बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 पेंडुलम। अगर आपने चैप्टर 1 के एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है अ पेंडुलम स्विंग एज शोन इन फिगर 1.30 फ्रॉम x टू y एंड बैक टू x अगेन। हमारे पास एक पेंडुलम है जो कि स्विंग कर रहा है, झूला झूल रहा है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है कि ये जो पेंडुलम है पहले x की जानिब गया, फिर x से y पे, फिर वापस y से x पे दोबारा आ गया। फिर सवाल कहता है कि इस सवाल के जो हैं वो दो पार्ट है, एक ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है। सबसे पहले इन दोनों पार्ट को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पेंडुलम जो है वो क्या होता है। तो हम पहले देखेंगे पेंडुलम जो है वो क्या होता है। A pendulum is a weight suspended from a pivot such that it can swing freely। ये पेंडुलम में एक वेट लगा हुआ होता है। ये वेट है मेटल का, जो बॉब है या बॉल है, ये क्या है, एक तरह का वेट है, वजन है, जो कि एक सपोर्ट के साथ जो है वो लटका हुआ है। और ये किसकी वजह से लटका हुआ है, ये एक थ्रेड या रोप के थ्रू जो है ये इसके साथ अटैच है, ताकि ये आसानी से स्विंग कर सके, झूला झूल सके। जैसे कि हम बचपन में झूला झूलते थे, तो वो भी एक एग्जाम्पल है पेंडुलम की। और इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अब पेंडुलम में ये जो जिस पोजीशन पे पेंडुलम है इसको हम क्या कहते हैं, मेन पोजीशन। और जहाँ पे ये स्विंग हो रहा है तो ये इसकी क्या थी, एक्स पोजीशन। और ये वाली पोजीशन इसकी थी वाई पोजीशन, कि ये पहले जो है एक्स पोजीशन पे गया, फिर ये मूव करके वाई पे गया, फिर वाई से दोबारा जो है ये मीन पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब ये कि इसने पूरा एक तरह से पूरा सर्किल जो है वो कंप्लीट किया। अब क्या है हमारे पास जो एज के बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या है, ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन क्या होती है, a pendulum move to and fro about a point, hence it called oscillatory motion। कि ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट के गिर्द जो घूमता है, कि पहले इस तरफ गया फिर घूम के वापस जो है वो अपनी जगह पे आ गया, तो हम इसको कह के ऑसिलेटरी मोशन या वन ऑसिलेशन भी हम कहते हैं, कि इसने अभी एक ऑसिलेशन किया, यानी कि एक चक्कर काटा है। दूसरा कब होगा, जब ये दोबारा से यहाँ पे एक्स पे जाएगा, फिर घूम के वापिस से यहाँ पे अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसने दो दफ़ा ऑसिलेशन की है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। कि एक ऑसिलेशन, जैसे कि ये एक ऑसिलेशन हो रही है, वो कितने वक्त के अंदर हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम मेजर करते हैं स्टॉप वॉच से। अब हमारा सवाल जो था वो क्या था, व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग टाइम फॉर वन ऑसिलेशन विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। कि हमें एक ऑसिलेशन जो है वो मेजर करनी है किसकी मदद से, स्टॉप वॉच की मदद से। तो इसमें से कौन सा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक्यूरेट वे है जिससे हम टाइम को मेजर कर सकें। सबसे पहले जो हमारा वे है वो क्या है, रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड मल्टीप्लाई बाय 10। इसको हम समझते हैं कैसे, कि हमारे पास क्या है, ये कह रहे हैं हमारे पास एक पेंडुलम है, इसके हम 10 दफ़ा जो ऑसिलेशन है उसका टाइम जो है वो रिकॉर्ड कर लें, वो हम यहाँ लिख लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से। तो जो आंसर आएगा उससे हमें पता चल जाएगा 10 ऑसिलेशन का टाइम आ गया। तो ये करेक्ट जो है ऑप्शन नहीं है। हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, रिकॉर्ड टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन एंड डिवाइड बाय 10। कि हमें 10 दफ़ा जो ऑसिलेशन हो रही है उनका टाइम रिकॉर्ड करना है, उनको प्लस करना है, फिर डिवाइड कर देना 10 से। कि जैसे कि ये कितने, हमने 10 दफ़ा जो है इसकी क्या ली, टाइम रिकॉर्ड किया। पहले एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा टाइम रिकॉर्ड किया, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा, ऐसी 10 दफ़ा हमने टाइम रिकॉर्ड किया। फिर इन सब को क्या कर लिया, प्लस कर लिया और 10 से ही डिवाइड कर दिया।
इसको हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम एवरेज भी है, कि हम जितनी दफ़ा जो है वैल्यूज़ को प्लस करेंगे उतने ही नंबर से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या होता है हमारे पास, इसको हम एवरेज कहते हैं, कि हम बार बार एक्सपेरिमेंट करें ताकि हमारी जो रीडिंग्स में जो एक दफ़ा गलती आई, दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा ऐसे करने से 10 दफ़ा हम करते हैं तो वो गलती जो होती है हमारी जो है वो कम हो जाती है। कम चांसेस होते हैं कि हमने किसी भी वैल्यू में जो है वो एक गलती की है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, रिकॉर्ड टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, कि हम एक ही दफ़ा जो है एक ही जो है ऑसिलेशन हो रहा है उसी का टाइम रिकॉर्ड कर लें, ये भी सही तरीका है। दूसरा क्या है हमारे पास, रिकॉर्ड टाइम फॉर एक्स टू वाई एंड डबल इट, कि हम एक्स से लेकर वाई तक की जो है टाइम रिकॉर्ड कर लें, फिर उसको डबल कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये भी तरीका हमारे पास सही है, लेकिन सही तरीका जो है वो बी ऑप्शन है, क्योंकि हम जितनी दफ़ा जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितनी दफ़ा रीडिंग लेते हैं, तो हमारे जो है गलती के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं और हमारी जो रीडिंग है ना वो सही आती है। दूसरा जो है पार्ट वही क्या है, सजेस्ट एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड मोर एक्यूरेटली, कि हमें कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट करना है जो टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करें। तो जो आजकल जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है टाइम का, वो यूज़ हो रहा है एटॉमिक क्लॉक, जो कि बहुत ही हाईली एक्यूरेटली मेजर करती है टाइम को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली है, महंगी है। तो हम सिंपल जो अपने एक्सपेरिमेंट में स्टॉपवॉच यूज़ करते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।